ओके पीपल, yesterday we had done application of derivatives। हमने समझा था कल कि कैसे आपके tangents और normals होते हैं, कैसे हम equations को निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी कर्व में अगर भाई साहब आपका कोई कर्व है, ठीक है, और उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, और किसी पॉइंट x1 y1 पे आपने एक टेंजेंट डाला है, तो इस टेंजेंट का भाई साहब स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, क्लियर है। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1, ठीक है भाई साहब। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा आपका माइनस dx बाई dy। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा भाई साहब आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy एट x1 y1 और वही सेम x माइनस x1, ठीक है, क्लियर है। तो आप भाई साहब यहाँ पे y1 इज इक्वल टू fx1 ये एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू दिस ये एक वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये तीसरी वैल्यू ये आपका भाई साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। और ये क्या हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहां पे देखो कर्व कैसा है, कर्व की वैल्यू कैसी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अगर भाई साहब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स है। For all values of x which is not equal to 0, you will have y is equal to x square sin 1 by x, ठीक है। And for all values of x equal to 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0। Are we clear? ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे भाई साहब कंटिन्यूअस क्यों हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई x, ये कितना हो जाएगा बोलो? How much will this be? This will be equal to 0। क्यों भाई साहब? क्योंकि यही 0 हो गया ना आपका, यही 0 हो गया, तो इसका कुछ भी रहने दो, ठीक है, ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है। सो ये आपका किसके बराबर है? देखो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? एनीवन व्हेन इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस? एक मिनट मितेश जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। fx तो आप बोल रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, है ना भाई साहब, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है। तो कोई फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स का, क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस ये हो गया एफ एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। इसका हम भाई साहब अगर बोलते हैं ये फंक्शन आपका होगा कंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? समझ लो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करना चाहते हैं अबाउट ए। इफ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन अबाउट ए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी भाई साहब? लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस एफ एक्स, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस एफ एक्स, है ना भाई साहब, ये होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शन को आप पॉजिटिव तरीके से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन को आप नेगेटिव तरीके से अप्रोच कर रहे हो नेबरहुड में, ठीक है। और आपका एक हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यहां पे आपने एफ ए डाला, ठीक है। अगर ये तीनों भी इक्वल हो जाए, देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इतना है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये तीनों भी इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन आपका भाई साहब कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन में देखो आपका x f0 की वैल्यू कितनी है? f0 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0। और लिमिट x अप्रोचिंग 0 x स्क्वायर साइन x की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पहली बात, और यहां पे कौन सा फंक्शन हो रहा है भाई साहब? दिस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया भाई साहब? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।
तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है, हमको यहां पे ये क्यों हमको देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस का मामला आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर चीज पे अगर तीनों भी बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। इस सवाल में आपसे ये कंटिन्यूअस पूछा नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है भाई साहब एक टैंजेंट हमने बनाया है इस कर्व पे, उस टैंजेंट का इक्वेशन बताओ, उस टैंजेंट का इक्वेशन बताओ। तो व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्रूव वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। जरूरी नहीं है, नॉट द एग्जैक्ट आंसर। और कोई आपको यहां पे टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व फाइंड द इक्वेशन एट द ओरिजिन, ये आपसे बोला है, ठीक है। तो हाँ अब बताओ, नहीं ये फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ओरिजिन पे ही मामला है, ओरिजिन पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई साहब अगर मैं यहां पे कंटिन्यूअस प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अरे 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 भाई साहब देखो देखो, ऐसा अगर समझ लो यहां पे ये ग्राफ है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कैसा होगा, ये भाई साहब ऐसे है, मतलब कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए आप जिसको बना सके वो हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा भाई साहब यहाँ पे, थोड़ा सा भाई साहब यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसा, ऐसा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो पहली बात तो हमको ये देखना है कि ये जो फंक्शन आप जीरो की बात कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन यहाँ पे टूटा फूटा रहा तो कैसे टेंजेंट बनाओगे। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो तुम उस पर टेंजेंट बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते भाई साहब, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा हाउ विल यू बेसिकली ड्रॉ टेंजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लुकिंग एट द फंक्शन, ये फंक्शन भाई साहब आपका दो सेपरेट वैल्यूज कैरी कर रहा है, एक जब x की वैल्यू हो 0, एक जब x की वैल्यू 0 ना हो। और आपको यहां पे क्या निकालना है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब पहली बात तो हम ये देख लेंगे कि फंक्शन भाई साहब कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं रहा तो टेंजेंट कहां का बनाएंगे हम, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूअस ही नहीं रहा तो आप कैसे टेंजेंट बनाएंगे, आर वी क्लियर, क्लियर, ओके। तो आपका क्लियरली फंक्शन इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये कंटिन्यूअस प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका, इसका मतलब हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब कैसा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 में फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस जा रहा है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भाई साहब यहाँ पे एक टुकड़ा, यहाँ पे एक टुकड़ा, ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए भाई साहब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बच्चा पार्टी, f डैश x होता है, मतलब dy बाई dx होता है कि नहीं। इस dy बाई dx को याद करो, dy बाई dx को हम कैसे करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन क्या होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन भाई साहब अगर हम यहाँ पे dy बाई dx कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब d डैश x, ठीक है, या f डैश x इज इक्वल टू f x प्लस a माइनस, सॉरी x प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h, ऐसा आता था भाई साहब, हाँ f ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल देखो f डैश x, फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली में यही डेरिवेशन है, इसी से हम सारे फॉर्मूलेस पे पहुंचते हैं। f डैश x कितना हो जाएगा भाई साहब आपका f, ठीक है, x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन, ठीक है। यहां पे भाई साहब कर लो f डैश 0 मतलब आप फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, 0 प्लस h, ये आ गया आपका a मतलब x हो गया, x प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो आपका f भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, f0 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, fh मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो, h स्क्वायर साइन 1 बाई h हो जाएगा,
तो f0 प्लस h कितना हो गया, h स्क्वायर साइन 1/h। अच्छा खेल ले क्रॉस जीरो खेल ले भाई साहब, h स्क्वायर साइन 1/h। f0 की वैल्यू कितनी भाई साहब, f0 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, 0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 हुई तो f0 क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, माइनस f0 तो ये हो गया 0 अपॉन h। यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब आपका, देखो h स्क्वायर, ये h और h कैंसिल हो गए, h 1/h, ठीक है। सो ये हो गया साइन 1/h। इसको आप कैसे करोगे भाई साहब, लिमिट यहाँ पे कितना है, h अप्रोचिंग 0 है, h साइन 1/h हो गया ये, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, बोला जल्दी से बोला, हाँ h की वैल्यू 0 ले लेंगे और खत्म कर देंगे कहानी। साइन 1/h क्या हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना फिर। तो 0 से इन्फिनिटी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, तो करो भाई साहब, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहां पे h हमने ले लिया, ठीक है, यहां पे h ले लिया, इंटू इंटू इंटू, यहां पे देखो साइन 1/h है, तो यहां पे है भाई साहब आपका साइन 1/h, तो नीचे कितना हो गया 1/h, मतलब आप इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/h से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो भाई साहब, इसको देखो, इसको आपने 1/h से मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे 1 है, इसको भी आपने 1/h से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, समझ में आ रहा है ये। तो ये कितना हो गया बोलो, लिमिट h अप्रोचिंग 0, ये कितना हो गया, ये h ऊपर आ गया यहाँ पे, या इस h को ले लो, इस h को, ठीक है, यहाँ पे साइन 1/h है और ये h है, तो कितना आ गया बोलो, साइन 1/h अपॉन h आ गया भाई साहब, ठीक है, 1/h, ये वाला 1/h है, ठीक है, साइन 1/h अपॉन 1/h, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 0, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, f'0, मतलब आपका स्लोप कितना आ गया, f' मतलब क्या हो गया आपका स्लोप, dy/dx। स्लोप अगर आपका 0 आता है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0, मतलब आपका स्लोप x माइनस 0। ये सारा तमाम कार्यक्रम करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। हाँ तुम भाई साहब, चलो भाई साहब इसको करना फटाफट। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Essential sphere of God.
अरे टाइम पास लोग करेंगे इसको जरा। यहां पे आपको कर्व दिया हुआ है, कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले नॉर्मल का स्लोप बताओ क्या हो जाएगा। हाँ स्लोप पूछ रहा हूं, एक भी जवाब तेरा करेक्ट नहीं आ रहा, तू यहां पे है ही नहीं, बता रहा हूं मैं। अरे भाई साहब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, क्या अरे कावेरी नॉर्मल का क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स क्यों बोल रहे हो, ठीक है। नॉर्मल का भाई साहब अगर आपका टेंजेंट का देखोगे तो कितना होगा, टेंजेंट का होता है भाई साहब dy बाई डी एक्स, तो नॉर्मल का कितना होगा भाई साहब माइनस dx बाई dy, ठीक है। ओके तो चलो भाई साहब पहले हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स कर लें तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्सा क्यूबा, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ xn। मंथन कितना हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ नहीं मैंने तुमसे ये पूछा है, d बाई डी एक्स एक्स एन, हाँ एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे तुम्हारा x क्यूब है, तो x क्यूब है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3x, 3 माइनस वन कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ओके तो 3x बाई 2 हो गया, और यहाँ पे 6 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3x प्लस 2। आई कावेरी अभी तुमको यहाँ पे dx बाई dy निकालना है, कैसे निकालेंगे, माइनस dx बाई dy। जीवन में ध्यान बोल के कोई चीज हो इनके बस। आई अंकिता ये तुमने जो निकाला ये क्या निकला, वाह हमको तो मालूम ही नहीं था भाई साहब, क्या निकला ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। तुमको क्या निकालना है नॉर्मल, तो क्या निकालोगे, कैसे 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 इसको करोगे, फिर तुमने dy बाई डी एक्स निकाला है, तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है, यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ भाई साहब नॉर्मल। बोला हो, बोला जल्दी से बोला फटाफट। अरे तेजू बोलो भाई साहब। नहीं नहीं रुक जाओ, जल्दी जल्दी। इंसान पूरी उम्र सीधा चलता है, पैदा जब होता है ना तो उल्टा पैदा होता है वैसा, और उल्टा पैदा होगा ना डॉक्टर उसके पिछवाड़े पे मारता है फाट फूट, जब तक वो रोएगा नहीं। हाँ यही है सच, क्योंकि उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग तभी चालू होगी, क्योंकि वो जब तक अपने माँ के पेट में रहता है तो उसकी ब्रीदिंग चालू नहीं रहती है। द मोमेंट ही इज आउट ही हैज़ टू क्राई, ही और शी हैज़ टू क्राई, क्योंकि उसके क्राइंग से ही वैसा उसका डायफ्राम में नॉर्मल। और अगर ये नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसके पैर को पकड़ के ऐसे पीछे दाब दूब देते हैं ताकि वो रोवे, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे भी क्या करना है, अरे शर्मसार मत हो भाई साहब, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का क्या करना है भाई साहब, उल्टा करना है, dx बाई dy करना है। लिखा तो है भाई साहब वहां पे नॉर्मल करना है, माइनस dx बाई dy, तो माइनस dx बाई dy तेरे को भी उल्टा करके धाप धूप देना पड़ेगा भाई साहब। -1 6 महीने हो गए भाई साहब मैथ्स किए हुए, तो सब धुरंधर लोग हैं यहाँ पे। एक तो ये पार्टी है भाई साहब, हम जब मर्जी होगा तब आएंगे, और ये भाई साहब देखो मैथ्स लिए बैठे हुए 6 महीने तक इन्होंने मैथ्स क्लास ही नहीं अटेंड किया है। धन्य हो भाई प्रभु, रोज आया कीजिए यहाँ पे, पदार्पण किया कीजिए, वहां पे पैर धोया कीजिए, सब लोग बाकी का वही चरण आपका पिएंगे, कुछ हो जाएगा जीवन में। माइनस dx बाई dy भाई साहब कितना हो जाएगा -3x² प्लस 2, ये क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अभी ये वाला जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है।
ये वाले नॉर्मल का आपने स्लोप निकाला, ये वाला नॉर्मल जो है तो लाइन के पैरेलल है, ये वाले लाइन के पैरेलल है। इस वाले लाइन का स्लोप बताओ कैसे निकालोगे? आई तुमा एसेंशियल्स फियर ऑफ गॉड। इसका क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, बताइए क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे? यहां पे आपने एक नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है और आपको यह बताया जा रहा है कि इस वाले लाइन के पैरेलल है जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ, m1 इज इक्वल टू m2, मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई साहब इस वाले नॉर्मल का जो स्लोप आया है वो किसके पैरेलल होगा, किसके स्लोप के बराबर होगा? ये वाले लाइन के स्लोप के बराबर होगा ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? m1 और m2 बराबर होता है कब? जब भाई साहब दोनों लाइंस का पैरेलल हो, तो मतलब दो लाइंस के स्लोप्स बराबर होते हैं। ठीक है, तुमने इस नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया तो ये वाला स्लोप तुम्हारा m1 हो गया। ये m1 किसके बराबर होगा? इसके स्लोप के बराबर होगा। तो तुमको क्या निकालना है? m2। हाँ भाई साहब, m2 कहां से निकालेंगे बताइए? किसका स्लोप निकालना है? अबे ये m1 है, ये m1 है, m2 निकालना है। m2 मतलब हाँ, तो m2 किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? ये m1 हुआ, तो m2 कहां से आ रहा है? कहां से आएगा? हाँ, m1 निकल गया है, m1 को m2 के बराबर करना है। m2 कहां से आएगा? कैसे? हाँ, नहीं नहीं, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? m2 निकालोगे ना भाई साहब, कॉन्सेंट्रेट करो ना। कैसे m2 निकालोगे? इस लाइन का स्लोप निकालोगे ना। कैसे? डिफरेंशिएट क्यों करोगे? मैं जो तुमसे यहां पे पूछ रहा हूं वो 10th के लेवल का सवाल है। ये वाला तुम्हारा इस साल का है, लेकिन ये वाला तुम्हारा भाई साहब 10th के लेवल का है। तुमको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अरे भाई साहब, अरे हाँ, तो अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहां था भाई साहब? नासा में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसको ऐसे लेकर आओ, x प्लस क्या है? 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 14y क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स माइनस 4 लिख सकते हो भाई साहब। इसको डिवाइड कर दो किससे? 14 से। क्या आ जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 14 माइनस 4 बाई 14, है ना भाई? क्लियर है? ये आएगा। अब इसको भाई साहब हम अगर इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेट करें तो y की जगह पे y, m की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी अभी? माइनस 1 बाई 14। क्या डिफिकल्ट था भाई साहब इसमें? तब से पूछे जा रहा हूं भाई साहब m2 कहां से आएगा? यही तो है m2। और ये तुम्हारे 10th के लेवल का नॉलेज है भाई साहब। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, नॉट समथिंग न्यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप इक्वेशन को भाई साहब अरेंज करो। इक्वेशन को अरेंज करोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन, ये सी गया भाड़ में, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ पे m से मतलब है। m हो गया कितना बोलो? माइनस 1 बाई 14। अब तुम बोल लो भाई साहब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या है? बराबर है कि नहीं? पैरेलल लाइन से कर लो अभी इक्वेट। ठीक है, तो चलो भाई साहब अभी हम करते हैं इसका इक्वेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो आपका भाई साहब माइनस 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14। मामला समझम भाई साहब, समझम। माइनस वा कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू भाई साहब 14। इस सवाल में ना आपका 10th का पोर्शन ज्यादा है, आपका 12th का कम, और वही तकलीफ है ना? 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई साहब? जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के चीज पड़ी थी, है ना? चलिए 3 एक्स स्क्वायर
प्लस इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो 12 हो गया। अब 12/3 मतलब 4, मतलब तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, मारूंगा एक ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब प्लस माइनस 2। क्लियर है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब प्लस माइनस 2। अभी देखो यहाँ पे मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे y की वैल्यू, अभी देखो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई, अगर प्लस 2 है तो बोलो भाई साहब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 8, क्योंकि तुमने जो वैल्यू निकाली है ना भाई साहब, तुमने जो वैल्यू निकाली है वो इस कर्व पे पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू निकाली है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या होगी अभी। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 8 प्लस ये हो गया 4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया भाई साहब 18। ओके, ठीक है, तो आपका भाई साहब कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 and 18। ठीक है, 2 and 18 क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल टू द कर्व का क्या इक्वेशन हो जाएगा बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy x माइनस x1। क्लियरम। ये 2 और 18 तुम्हारे x1 और y1 हो गए भाई साहब। ठीक है, x1 और y, मतलब कर्व पे वो पॉइंट जहां पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये वाला नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा x1 y1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1 की वैल्यू हो गई 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 18। क्लियर है। चलो भाई साहब इसमें आते हैं हम, y माइनस y1 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी देखो इसका वैल्यू कितना है भाई साहब 2 है, तो यहाँ पे dx बाई dy की वैल्यू कितनी है, dx बाई dy माइनस dx बाई dy की वैल्यू कितनी है माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2, तो ये हो गया 3 4 12, 12 प्लस 2 14 माइनस 1 बाई 14। क्लियर है भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 14 x माइनस 2। ठीक है, अब इसको भाई साहब लपेट लो, ये क्या हो जाएगा 14y माइनस 18 14 कितना होता है भाई साहब, कितना होता है, हो गया जल्दी फट माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस बचता है, यहाँ पे प्लस 2 हो गया, बोला जल्दी से बोला 252। चलो ठीक है 252। अब इसको समझा, मतलब संभाल लो, ये हो गया 14y प्लस एक्स, इसको अगर हमने इधर ले लिया तो 254, ये हो गया भाई साहब एक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, तो x की दूसरी वैल्यू क्या लोगे भाई साहब -2, मतलब सवाल लंबा खींच रहा है। ठीक है, सवाल में बेसिकली आपका सिर्फ इतना पोर्शन ही 12th का है, बाकी जितना भी है वो 10th का है भाई साहब। ध्यान दो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यूज किया है और आपने भाई साहब इक्वेशन लगा हुआ है, बाकी सिर्फ इतना पोर्शन ही आपका 12th का है, बाकी पूरा पोर्शन आपका 10th का है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप करते हैं भाई साहब, यहाँ पे तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने ले ली कितनी -2, x की वैल्यू ले ली भाई साहब आपने -2, तो बताओ भाई साहब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो कितना हो गया भाई साहब ये -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6 कितना हो गया -6। y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -6। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2m -6m। ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए अभी हम भाई साहब पहले इसका निकाल लेते हैं, -dx बाई dy की वैल्यू कितनी हो गई -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2, सो लेट्स कैलकुलेट दिस -1 बाई 3 इंटू एक्स का स्क्वायर -2 लिया है ना, तो 12 हो गया, 12 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 1/14। वही स्लोप आएगा, देखो स्लोप आपका वही आएगा, चाहे आप इस तरफ से लो चाहे इस तरफ से लो। ठीक है, ओके, तो y माइनस y1 ठीक है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 माइनस कितना है भाई साहब ये -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 या -1/14 भी लिख सकते हैं। y माइनस y1 मतलब हो गया -6 इज इक्वल टू -1/14 और यहाँ पे हो गया x माइनस x1 ये हो गया भाई साहब +2। ठीक है, अब इसको कर लो भाई साहब, ये y प्लस 6 इज इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। ठीक है, 14y 84 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2। ठीक है,
इसको सजा लो भाई साहब जैसे भी। क्या मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। तुम सवाल कुछ कर रही हो कि नहीं तब से? टाइम पास। फोर्टीन बाई 60। चुल्लू भर पानी कहाँ मिलेगा भाई साहब? पूजा 8.5, सॉरी 50 50, 14 बाई 50 है वो 50। करिश्मा 6, मिस्टर जुईगांव 5, सिक्स, गुंजला गुंजला 7.5 out of 20, अंकिता 7 by 20, पुमा 10 by 20, बाबू 13 by 20, मीनू 14 by 20, निशाद किधर गया? 6, क्या क्या? चेक तो किया उसने, देख मार्क्स भी दिया है। नहीं रे, मार्क्स दिया है उसमें, देख 2 मार्क्स दिया हुआ है उधर। हाँ तो वही क्वेश्चन है ना। अरे तो तूने इसमें कुछ किया ही नहीं है, लिखा तो आंसर कहाँ से? क्या कुछ वर्किंग ही नहीं दिखाया तूने, ऐसे आंसर लगा दिया वहां पे। कैसे आया वो? इंडिकेशन बाय पार्ट्स किया है कि क्या किया है वो तूने दिखाया कहाँ वहां पे? 2 फंक्शंस हैं, इंडिकेशन बाय पार्ट्स कहाँ किया है तूने उसका? राइट तो लग रहा है 10 10 10। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ठीक है। क्या मार्क्स नहीं मिले इसके? ओके ठीक है, मार्क्स नहीं मिला।
अरे तुम लोगों को मैंने भेजा है सोल्यूशन, फिर भी देख लो, ये आपका स्टेट बोर्ड का है और ये आपका सीबीएसई का सोल्यूशन से। ये ले लो। ओके चलो भाई साहब, पहले यहाँ पे ध्यान दे दो, 1-2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, किसी के ज्यादा बढ़ने वाले है नहीं, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y, ये देख लो फटाफट, लास्ट सवाल है, ठीक है। टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर, कोई डिस्प्यूट रहेगा कल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ax³ + b, ये आपका भाई साहब कर्व है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू a, बोल रहा हूं ना, ध्यान देने को, ठीक है। y स्क्वायर ये आपका कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ + b, ये आपका कर्व है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट 2, 3, ठीक है। टेंजेंट को जब आप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई साहब, इसका करेंगे dy/dx, ठीक है, dy/dx। अब बताओ भाई साहब, यहां पे y स्क्वायर है तो इसका कैसे करेंगे हम, भला जल्दी जल्दी फटाफट। अरे dy² इज इक्वल टू d/dx ऑफ ax³ प्लस d/dx ऑफ b, ठीक है। यहां पे तुमको a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये भाई साहब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब a, और ये कितना हो जाएगा, x³ है तो ये कितना हो गया बोलो, 3ax²। क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई साहब, ये a बाहर निकला, d/dx ऑफ x³ कितना हो जाएगा, 3x², 3ax²। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम इसका भाई साहब कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना होगा बोलो, dy²/dx, एनीवन 2y dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx, क्लियर है। तो भाई साहब आपका dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इज 3ax²/2y, ठीक है। तो ये हो गया क्या भाई साहब, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया एट दिस पॉइंट, कितना, 2, 3 पे, ठीक है। देखो ये कोई कर्व है और इसका कोई पॉइंट है 2, 3, यहां पे एक टेंजेंट जा रहा है, इस टेंजेंट का तुमने स्लोप निकाल लिया है, कितना है, dy/dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3ax²/2y, क्लियर है। क्या ये कर्व पे एक पॉइंट है 2, 3, अगर इस कर्व पे एक पॉइंट है 2, 3, तो विल इट फुलफिल द इक्वेशन फॉर द कर्व। इक्वेशन फॉर द कर्व क्या है भाई साहब आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ + b, तो आप यहां पे बोल सकते हो, सिंस 2 and 3 lie on the curve, since 2, 3 lies on the curve, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ + b, y यहां पे कितना है बोलो, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ दैट इज 2 का क्यूब प्लस b, तो यहां पे हो गया 9 इज इक्वल टू 8a + b। क्या ये मामला समझम पीपलम, ठीक है भाई साहब। ये 2 और 3 जो है ये इस कर्व के इक्वेशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। अगर कर्व के इक्वेशन को फुलफिल करेगा तो 9 इज इक्वल टू 8a + b। क्या खुतुर बुतुर कर रहे हैं तब से, 9 इज इक्वल टू 8a + b हो गया ये, ठीक है। a और b का एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। 2 अननोन वैल्यूज हैं, 2 अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है, ओके। अभी दूसरा इक्वेशन भाई साहब कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन हमको मिल गया, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फटाफट बताइए। देखो यहां पे आपको दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, एट अ पॉइंट 2, 3 y इज इक्वल टू 4x - 5, इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट तुमको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x - 5, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुमने निकाला हुआ है। अभी मैं अगर बोलूं यहां पे देखो dy/dx, क्या 2 और 3 की वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, 3a, x की जगह पे क्या डालोगे भाई साहब, 2 का स्क्वायर, ठीक है, y की जगह पे क्या डालोगे भाई साहब, 3, ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे 4 × 3 दैट इज 12a/6, मतलब कितना हो गया बोलो, 2a। तुमको मैंने यहां पे एक स्लोप दे दिया, स्लोप एट द पॉइंट 2, 3 इज 2a, 9 इज इक्वल टू 8a + b, ये एक इक्वेशन दे दिया। अब बताओ तुम कैसे निकालोगे इसको,
तुम्हारा यहाँ पे ये स्लोप है, राइट? बताओ बताओ जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन से इक्वेशन में डालोगे? इस ये वाले में, राइट? तो y इज इक्वल टू कितना है भाई साहब आपका? 4x माइनस 5 है। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 4, ठीक है भाई, क्योंकि आपका ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 4। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। और स्लोप तुम यहां पे क्या निकाल चुके हो? 2a। तो यहां पे 2a इज इक्वल टू 4 आ गया। ये क्या ये मामला समझ में आ रहा है? क्या a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। क्लियर है? आर वी क्लियर? b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां पे इस इक्वेशन में पुट अप करके। 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस b। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 16 प्लस b, ये हो गया 9। 9 माइनस 16 कितना हो गया? -7। ये हो गया आपका b। a और b की वैल्यूज आ गई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एनी कंफ्यूजन पीपल ऑन दिस वन? नो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। तेजू जा बेटा, घर जा, जी ले अपनी